Good morning guys, how are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, आज हम जो भी आपको सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, मैं ला रहा हूँ आपके सामने, वो पीडीएफ फाइल में ब्लैक बोर्ड रजिस्टर के माध्यम से आपको समझाई जाती है वीडियो। प्लीज़ आप अच्छी तरीके से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। If the object is the infinity, the image will be at the second focus of the lens, that is the when u is equal to infinity and v is equal to f. Hence यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/f माइनस के 1/, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस के 1/r2। अगर इसको सॉल्व करते हैं इन्फिनिटी के साथ जाते हैं तो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस के 1/r2। इसके साथ अगर कंपेयरिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हमको क्या प्राप्त होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लेंस के फोकस का फार्मूला प्राप्त करते हैं, तो लेंस के फोकस का फार्मूला ये हमको प्राप्त होता है फोकी ऑफ द लेंस बाय द definition of the first focal length of a lens when u is equal to f then v is equal to infinity। अगर वही पुट करते हैं यहाँ पर तो हमको मिलेगा f dash upon f is equal to माइनस के n1 upon n3। तो गाइज आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो प्लीज़ गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। एंड गाइज अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, नोटबुक बहुत जल्दी चेक होने वाली है। एंड टेक केयर, thank you and take care guys। n3 p2i dash minus n1 co is equal to n2 minus n1 upon r2। if the lenses is thin then the poles p1 and p2 of the two surface may be considered coinciding with the optical center c of the lens, then for the refraction at the first surface we have, यहाँ से होगा n2 अपॉन सी आई डैश माइनस के n1 अपॉन सी ओ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अगर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार p2 आई डैश इज इक्वल टू सी आई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं, p2 आई डैश इज इक्वल टू सी आई वी डैश मान लेते हैं। अब लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्रानुसार अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा बन के आएगा ये वाला फार्मूला n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन सी आई डैश, सी आई की जगह हमने v मान लिया सीधा सी आई n3 अपॉन n2 r2। तो यहाँ पर अगर एडिंग बाई इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, एडिंग बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करते हैं n3 अपॉन सी आई n1 अपॉन सी ओ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। यहाँ पर हम जो रखेंगे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम Now suppose the distance of the object O from the optical center C of the lens CO is equal to U and the distance of the final image I is CI is equal to V, then N3 upon V N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R1 plus N3 minus N2 upon R2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। This is the formula for the refraction of light by a thin lens when media on the two sides of the lens is not same। if medium on the two sides of the lens is same n2 minus n1 then from the equation 3 we have, अगर हम यहाँ पर n3 की जगह n1 मान लेते हैं तो होगा n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। अगर यहीं पर हम और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस के 1 n माइनस के 1/r2। गाइज लास्ट वीडियो आपने समझा था व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हैं। इस वीडियो में हम करेंगे व्हेन मीडिया ऑन द टू साइड ऑफ द लेंस आर डिफरेंट, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हैं। आई explain this topic
तो गाइज प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन दिस टॉपिक. तो गाइज let us consider a convex lens of glass of absolute refractive index n2 placed at a place where the medium on the left side of the lens is of absolute refractive index n1 and that on the right side is of n3 and n2 maximum n1 and n2 maximum n3. Let the poles of the first and second surface of the lens be P1 and P2, center of the curvature C1 and C2, and radii of curvature R1 and R2 respectively. Let C be the optical center of the lens. गाइज इसके साथ आप ये फिगर जो है इसको भी देखते जाइएगा, आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये आएगा. I hope. Suppose a point object O is placed on the principal axis of the lens and incident ray OA from O falls at the point A of the first surface of the lens where C1 A N1 is normal. By the law of refraction, the refracted ray bends towards the normal and goes along AB. The second incident ray OP1 falls off the surface normally and passes straight in the direction P1 C1. The two refracted rays AB and P1 C1 when extend backwards meet at the point I. The point I dash is the virtual image of the point O formed by refraction at the first surface. Now for the refraction at the first surface we have. Guys देखिए हम स्टार्टिंग से करते हैं. माना कि एक द्वितल लेंस जिसके कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है. निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? n2 है. ऐसे स्थान पर रखा है जहां लेंस के बाईं ओर के माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, ये तो n1 है, और तथा n2 तथा दाईं ओर के माध्यम n3 हैं. इस साइड के n3 हैं तथा n2 n1 से बड़ा है. n2 जो है वो n1 से बड़ा है और n3 जो है वो n2 जो है वो n1 से बड़ा है और n2 n3 से बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा n2 है यहाँ पर. माना कि लेंस के प्रथम और द्वितीय पृष्ठों के ध्रुव क्रमशः P1 व P2 हैं. P1 और P2 हैं, ये ध्रुव के लेंस के ध्रुव हैं तथा वक्रता केंद्र क्रमशः C1 व C2 है. वक्रता केंद्र C1 व C2 है. C1 व C2 है. वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं. वक्रता त्रिज्याएं आपको शो ऑफ हो रही होंगी, R1 व R2 हैं. नेक्स्ट आगे है तथा लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है. लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है? C है. लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है. माना कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है. बिंदु वस्तु O स्थित है. बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA लेंस के प्रथम पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है, जहां C1 A N1 CAN1 ये वाला अभिलंब है. अपवर्तन के नियमानुसार अपवर्तित किरण AB अभिलंब की ओर झुक जाती है. ये हम पहले पढ़ा चुके थे कि अपवर्तन के पश्चात वो झुकेगी. तो दूसरी आपतित किरण OP1 पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, तो सीधी P1 C1 दिशा में चली जाती है. दोनों अपवर्तित किरणें AB व P1 C1 पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I डैश पर मिलती हैं. बिंदु I डैश बिंदु वस्तु O का प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन से बना आभासी प्रतिबिंब है. क्योंकि लेंस पतला है अतः ध्रुव P1 को प्रकाशिक केंद्र C से संपाती माना जा सकता है. तब P1 I डैश तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये N2 अपॉन P1 I डैश
N2 P1 I dash is equal to N1 P1 O is equal to N2 minus N1 is equal to R upon R1. The image I dash act as a virtual object for the second surface. The second surface forms the image of I dash. At I for the reflection, at this surface we have